जय श्री कृष्ण सभी को। बोलो तुलसी मैया की जय। जैसा कि हम जानते हैं कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना सभी महीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त स्नान को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और कार्तिक स्नान के साथ तुलसी माता की पूजा का भी बहुत महत्व है और इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन लोगों के कन्या नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाकर कन्यादान का सुख प्राप्त करते हैं। और कार्तिक के महीने से जुड़ी हुई एक तुलसी जी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी और जब भी वह तुलसी माता को सींचने जाती तो वह तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटका की चाल दे, पटका की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी, तुलसी माता को यूं सूखता देखकर भगवान ने उनसे पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। और कुछ दिनों बाद वो बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी लगी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटका की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का खाना ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही हम सबको भी मुक्ति देना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हे भगवान, हम सबको भी कांधा देना। अब मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी माता की दूसरी कहानी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है और कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय थी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही जन्मे दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी।
एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से ही देवता भी जलंधर को हरा नहीं सके। सभी देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि हे भगवान, और कोई दूसरा उपाय बताएं जिससे हमारी मदद हो। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल नहीं सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवोत्थानी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। आइए मैं अब सुनाती हूँ आपको तीसरी कहानी, जो कि है इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले में लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक में स्नान ही नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह की सवारी निकाली। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। जब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के साथ बांध दिया और गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। जब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने ही कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते देख राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ रानी, तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा तू भी कार्तिक नहा ले, पर ये नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, कार्तिक स्नान का इतना ही पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया। सारी नगरी में कहला दिया कि सब कार्तिक स्नान पर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे उस घुन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना। और एक बात बिल्कुल भी मत भूलना, जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी माता का पौधा हो वहाँ दीपक जरूर जलाना। अगर आप सुबह शाम ना जला पाए
तो शाम को अवश्य जलाना। और आपके घर में तुलसी का पौधा ना हो तो आपके आस पड़ोस में, मंदिर में, कहीं पर भी तुलसी का पौधा हो तो दीपदान जरूर करना, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे में दीपक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।